सो विल कंटिन्यू एजीपी जो अपन ने कल करा था, है ना। कल का एक क्वेश्चन जो अपन ने किया होगा, दैट वुड हैव बीन दिस वन, राइट। ठीक है, कूल। ठीक है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्लीज आपका फोकस यहीं पे रहना चाहिए। आपको कह रहा है इफ mod x लेस देन 1, mod x लेस देन 1 अगर आपको अभी समझ में आता है तो अच्छी बात है। हाँ, होमवर्क मिल गया आप लोगों का, ना सबका मिल गया। आज मैं क्लास के एंड में आपके नाम भी लिख लूंगा यहाँ पे। सॉल्व करें मेरे साथ साथ, है ना। कंप्यूट द सम। तो s आपको दे रखा है 1 + 2x, बहुत दुनिया का सबसे आसान एजीपी का क्वेश्चन है। 1 + 2x + 3x² + 4x³ आई बिलीव आज के क्विज में ये वाला क्वेश्चन था, टिल इन्फिनिटी। ठीक है, आपको ये सम निकालना है और x के टर्म में आपका आंसर आएगा, है ना। x के टर्म्स में अपना आंसर आएगा। सॉल्व करें। कैसे करते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज क्या है ना। सबसे पहले हमको, ओके यू टुक द स्क्रीनशॉट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये स्क्रीन ये सीरीज क्या है। ये सीरीज एजीपी है, ये कैसे फील आएगी? देखिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। आप ऐसे देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है अपने को 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक एपी है ना, और ये साथ में दिख रहा है आपको x² x³, दिस इज अ जीप, है ना। एपी और जीपी का हाइब्रिड है ना। तो ये है एजीपी। एजीपी में हम करते क्या है, जो प्रोसेस होता है करने का वो ये होता है कि आप सीरीज को एज इट इज लिख दो। देखिए सबसे आसान होता है एजीपी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। इसमें हमेशा आपको सम निकालने को कहा जाएगा, और वो भी इन्फिनिट टर्म्स का, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फिनिट टर्म्स का सम निकालने को कहा जाएगा। फिर आप क्या करो, कॉमन रेशियो। यहाँ पे बताइए मुझे कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो जो जीपी बन रही है, जो एरो वाली जीपी है, उसका कॉमन रेशियो कितना है, एक्स। तो कॉमन रेशियो इज एक्स। तो s इंटू एक्स करेंगे अपन, है ना, सम इंटू एक्स करेंगे और एक एक खिसका के लिख देंगे। तो 1 इंटू एक्स आएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 इंटू एक्स मतलब 2x², उसको एक खिसका के आगे लिखेंगे। सो ऑन 3x³। अब ये इन्फिनिट तक है, तो लास्ट टर्म का अपने को टेंशन लेना ही नहीं है क्या आएगा। नाउ दिस विल गिव यू s इंटू 1 - x। ओके, माइनस 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 माइनस, तो 1 - हवा 1, 2x - 1x, x x² x³ डैश 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 टिल इन्फिनिटी। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी का सम निकालना है ना। और अब जो अपने सामने सीरीज बन रही है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दिस इज अ जीपी, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ पहले एजीपी था, अब ये सिर्फ जीपी है। और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको R कह दिया था ना, सेम नहीं कहेंगे अपन। R1 को मैं X कह देता हूँ। तो व्हाट विल बी योर s इंटू 1 - x, ये सम हो जाएगा। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इनफाइनाइट टर्म्स है। और आपको ये भी दे रखा है कि मॉड x जो है वो 1 से छोटा है, मतलब पिद्दू नंबर है, छोटा नंबर है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूँ, तो इसको आप ट्राई करें। फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में आपको डाउट आ रहे हैं वैसे भी करा दूंगा। ठीक है, 1 + 3x + 6x² + 10x³। ठीक है, ये आपको सम निकालना है, ट्राई करें। एजीपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी निकालना। चलो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, है ना।
ये है s इंफिनिटी, और ऑल्सो फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ये अपन ऐसी मस्ती के लिए nth टर्म निकाल लेते ताकि अपने को आइडिया लग जाए। ये भी एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस एपी जो है वो थोड़ा सा चेंज करके दे दिया मैंने आपको। तो देखेंगे इसमें करना क्या है, आपको कॉमन रेशियो को आइडेंटिफाई करें आप। एपी देखिए आपको 1, 3, 6, 10, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4। हालांकि हमको कॉमन डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वन सेकेंड, नो नो नो, दिस इज नॉट एन एपी। देखिए ये एक थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये 1, 3, 6, 10 ये कोई एपी नहीं है। अब ये एपी नहीं है तो ये एजीपी नहीं है ना, दिस इज डेफिनेटली नॉट एजीपी। और यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, हाँ ये थोड़ा सा जीपी जैसा शो कर रहा है, बट उसके साथ जो भी नंबर्स है वो एपी में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको डरना नहीं है। आपके टीचर का एक फंडा जो है वो आप हमेशा यूज करो, क्या कि जब भी आपको कॉमन रेशियो दिखे, है ना, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो तो है ना, अरे भले ही एपी नहीं है लेकिन कॉमन रेशियो तो है यहाँ पे, क्योंकि आपने क्या किया है, ये 1 को x से मल्टीप्लाई करा तब जाके यहाँ पे कुछ 3x आया है, फिर इसी टर्म में दोबारा x से मल्टीप्लाई करा तब जाके x स्क्वायर आया है। कॉमन रेशियो x है। आप क्या करो, सम इंटू कॉमन रेशियो करो और एक एक खिसका के वही प्रोसीजर अपनाओ। भले ही वो एजीपी नहीं है लेकिन सेम प्रोसेस करो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो 1x आएगा, फिर 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, उसको एक खिसका के यहाँ पे लिखना है। फिर 6 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 6x क्यूब आएगा। ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो कोई फर्क नहीं है, आखिरी की टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा s इंटू 1 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करने पर, और आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए। तो 1 माइनस हवा 1, 3x माइनस एक्स 2x, ये बन गया अभी 3x स्क्वायर, ये बन गया 4x क्यूब टिल इन्फिनिटी, है ना। अच्छा ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने s निकाला था वो कितना आया था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और एक और चीज को नोटिस करें कि नाउ दिस इज एजीपी, पहले ये एजीपी नहीं था, अब ये एजीपी बना है, तो ऐसा ही होता है ना। और इसका सम मेरे को पता है कितना है, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये है s इंटू 1 माइनस एक्स। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। कभी भी आपको अगर दिखे कि नहीं यार ये तो एजीपी नहीं है, क्योंकि इसमें एपी जो है वो ढंग से नहीं दे रखी है अपने को, तो आप टेंशन ना लें, आप वही प्रोसीजर अपनाएं। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होता है ना, 90% ऑफ द टाइम्स वो एजीपी बन के आ जाती है। 10% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, सेकंड स्टेप पर भी वो एजीपी नहीं होती, तो हमको सेम प्रोसेस एक बार और लगाना पड़ता है, तब जाके वो एजीपी बन जाती है। मतलब 2 बार करने पर तो एजीपी बन ही जाएगी। तो एजीपी का सम समझ में आ रहा है आपको। अब इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, ये वाला जो सीरीज है इसका nth टर्म अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एपी नहीं है। 1, 3, 6, 10 दिस इज नॉट अ वेरी गुड पैटर्न, है ना, दिस इज नॉट एन एपी, तो अपन इसका nth टर्म अभी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यार जब एपी ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप कोई पैटर्न नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए ना, 1, 3, 6, 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, फिर 3, फिर 4। हाँ वैसे सोच सकते हैं, ऐसा इतना भी बुरा नहीं है। पांचवें टर्म में क्या आ जाएगा, सोचने को सोचा जा सकता है वैसे, ठीक है, बट nth टर्म अपन तभी निकालेंगे जब आपके पास कोई अच्छी सीरीज होगी। ओके, ट्राई दिस वन 3/19। तो सबका आंसर जो है वो पिछले बार में आया था, इस बार किसी का नहीं आया है। कोई बात नहीं, आप टाइप नहीं कर पा रहे तो मत करो, लेकिन कम से कम अपने नोटबुक में आप सॉल्व करें अच्छे से और एंजॉय करो लेक्चर को। ऐसा सोचो कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है आज, है ना, तभी ज़्यादा मज़ा आता है। टिल इन्फिनिटी आपको इसका सम निकालना है। सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि क्या ये एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है, एंड इफ इट इज, है ना, अगर ये एपी जीपी का कॉम्बिनेशन है तो आपको देखना है कि ये एजीपी तो मेरे को आता है सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक खिसका के आपको प्रोसीड करना है। और अगर ये एजीपी नहीं है तो आपको ये नोटिस करना है कि इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3,
33, 333, 3313, 3/19. आई थिंक दिस इज 11/19. फिर इसमें भी आपने 11 से मल्टीप्लाई करा था? नहीं 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 नहीं, नो। चलिए, ये जो भी येलो वाले नंबर्स थे ना, दीज नंबर्स, ये येलो वाले नंबर्स, क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? नो, दे आर नॉट इन एपी। अच्छा, ये जो ऑरेंज वाले नंबर्स है, 19, 19 स्क्वायर मतलब 1/19 क्यूब, 1/19 की पावर 4, ऑरेंज वाले नंबर्स जीपी में है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो जीपी में दिख रहा है, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अपने को कुछ नजर में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 19 दो बार आ गया, मतलब डेफिनेटली 1/19 जो है वो तो कॉमन रेशियो से, अपन इसको कॉमन रेशियो की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, बट वी कैन ट्रीट दिस 1/19 एज अ कॉमन रेशियो, क्योंकि वो यहाँ पे 19, फिर 19 स्क्वायर, 19 क्यूब, मतलब हर टर्म में 19 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो आपका सम है वो मैं लिख देता हूँ, एक बार और छाप रहा हूँ मैं बस क्वेश्चन को, आई एम जस्ट कॉपिंग द क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन। 13/19 स्क्वायर, फिर 33/19 स्क्वायर, 333/19 का क्यूब, फिर 3333/19 की पावर में 4 टिल इंफिनिटी। सही है। कॉमन रेशियो कितना? 1/19। तो मैं क्या करूंगा, s इंटू 1/19 करके एक एक खिसका दूंगा। तो पहली टर्म में 1/19 होगा तो क्या आएगा बच्चों? 3/19 स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आया? पक्का? कमेंट थोड़ी देर से देखा जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड टर्म, इस पर 19 मल्टीप्लाई करो तो नीचे 19 क्यूब आ जाएगा, उसको एक खिसका के मतलब आगे लिखना है, तो 33/19 क्यूब। बस इसके बाद अपन गधे नहीं है, अपने को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये 19 की पावर 4 और इन्फिनिटी तक जाना है, तो अपने को आगे की टर्म्स का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अपने को पैटर्न समझ में आ ही जाएगा एनीवे। तो देखते हैं आपके पास क्या बन जाएगा। ये माइनस 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 कर दो बस हर जगह। तो 3/19, चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s इंटू 1 माइनस 1/19, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/19 माइनस हवा, तो 3/19 प्लस 33 माइनस 3, दैट विल गिव यू 30/19 स्क्वायर, फिर 333 माइनस 33, तो ये हो जाएगा 300, 300/19 क्यूब, 3000/19 की पावर 4। ये जाएगा आपका सिलसिला इंफिनिटी तक। क्या ये एपी या जीपी जैसा कुछ बन रहा है अभी? सोचिए, अब ये जो सीरीज है आपके सामने, इज इट एपी और ए जीपी और ए जीपी, है ना? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा घूरो इसको, मैं कमेंट पढ़ के थोड़ा टाइम पास करता हूँ। कॉमन रेशियो 19 है, गुड। 1/19 एक्चुअली। लास्ट स्टेप नहीं समझा, जीपी सेक्शन में था ये क्वेश्चन। ओके सर, गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो अभी कहाँ है? अभी नहीं आया ना, वो तो 99 वाला होता है। हाँ, लेकिन न्यूमरेटर देख के थोड़ी फील आ रही है कि हाँ अपन क्या कर सकते हैं कि 3 कॉमन ले सकते हैं और फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके शायद कुछ कांड कर दे अपन, लेकिन वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना सीरीज मेरे सामने, दिस इज 110% अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एजीपी नहीं है, ये जीपी है। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, फर्स्ट टर्म पर, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि पहली टर्म पे अपन क्या करेंगे, 10/19 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पहली टर्म पे अगर 10/19 मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल यू गेट 30/19 स्क्वायर? यस। फिर दोबारा अगर आपने 10/19 मल्टीप्लाई किया तो क्या आपको 300/19 क्यूब मिलेगा? यस। फिर आपने दोबारा अगर 10/19 मल्टीप्लाई किया तो क्या आपको ये 3000 मिल जाएगा ना? समझ गए? तो ये जो लिखा है आपने सामने, ये आरएचएस में जो भी, दिस इज ए जीपी। तो जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 10/19। तो जीपी का कॉमन रेशियो तो अपने को समझ में आ गया। ये 10/19 जो है, ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? दिस इज डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में। समझ में आ रहा है? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये पिद्दू वाला केस है। पिद्दू वाला केस होना ही चाहिए था ना, क्योंकि आज के टेस्ट में भी एक क्वेश्चन था, आज के क्विज में एक क्वेश्चन था जिसका कॉमन रेशियो 5/3 और शायद एक 1/3 दो आ रहे थे, तो आपको 1/3 पिक करना था, क्योंकि आपको इन्फिनिटी तक सम निकालना होता है ना, तो कॉमन रेशियो पिद्दू होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 19 - 1 18, तो 18s/19, राइट। और फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस कॉमन रेशियो। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर।
है ना। मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से, 3/19 अपॉन में क्या आएगा 19 माइनस 10 मतलब 9/19 उचक के हो जाएगा 19/9, तो 3/9 1/3, तो S विल बी 19 इंटू नथिंग अपॉन 18 इंटू 3, ठीक है। तो 19/18 3 ज़ा 54। समझ में आ रहा है। विवेक को एक क्वेश्चन लास्ट वाला समझ में नहीं आया था, मेरे को पता है आपने टाइप किया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये वाला लिख लो। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें। 5/13, और पिछले वाला क्वेश्चन का मैं डाउट आपका क्लियर कर रहा हूँ। पहले ये वाला छाप लो कम से कम, 5/13 का क्यूब प्लस, समझ गए ना। हाँ, ये चीज़ इन्फिनिटी तक है। टेन बाई 19 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा था। अरे मल्टीप्लाई नहीं करा अपन ने, हमने ऑब्जर्व करा भाई दोस्त मेरे, हमने ऑब्जर्व करा कि ये पहली वाली टर्म है, इस पे 10/19 का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, तब जाके 30/19² आया होगा, है ना। मेरे को ऑब्जर्व करना होता है ना। जीपी कैसे ऑब्जर्व करते हैं आप, कि कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, कॉमन रेशियो, इसमें भी कुछ सेम नंबर आर मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसमें भी कुछ सेम नंबर आर मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही ना, तो आप ऐसे कर लो, ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है 3/19, तो 30/19 का स्क्वायर इंटू 19/3, ये कट गया, ये कट गया 10, ये क्या आया आपके पास 10/19, ये आया आपका टर्म 3, दिस वाज टर्म 2 अपॉन टर्म 1। अब मैं कॉमन रेशियो ऐसे भी निकाल सकता हूँ, टर्म 3 अपॉन टर्म 2, तो T3/T2 कर देते ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 अपॉन 19 स्क्वायर इंटू, सॉरी 19 क्यूब आएगा ना यहाँ पे, तो ये हो गया टर्म 3 डिवाइडेड बाय टर्म 2 करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहले से रेसिप्रोकल लिख देता हूँ 19²/30, तो ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 19, देखिए ना 10/19, तो कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो 10/19 आ रहा है। ये बस कॉमन रेशियो मैंने आइडेंटिफाई करा, मैंने मल्टीप्लाई थोड़ी ना करा है, ये मैंने ऑब्जर्व करा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, 10/19 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1/19 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि वो कॉमन रेशियो दिख रहा है मुझे, है ना, जबरदस्ती का कॉमन रेशियो। एक्चुअल में ये वाली चीज ना जीपी है ना एजीपी है ना, बट इसमें फिर भी जो ऑरेंज वाले कलर्स है वो देख के अपने को आइडिया लग रहा है कि हाँ 19 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो देयर इज सम पार्शियल कॉमन रेशियो, है ना। इसको अपन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि कॉमन रेशियो, बट हाँ चलो बोल दो कि कॉमन रेशियो जैसा ही कुछ है, तो अपन उसी से हमेशा मल्टीप्लाई, और वो बहुत ईजी, हमेशा आपको इतना ही प्लेन एंड सिंपल दिखाई देगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें पार्शियल कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है कि हाँ 13 है। अच्छा, विवेक का डाउट जो था, लास्ट स्टेप देखिए क्या है, ये वाला सम मेरे को याद था ना, ये वाला सम मुझे याद था 1 + 2x + 3x², ये वाला सम का आंसर जो आया था वो ये आया था 1/1 - x², तो मैंने डायरेक्टली बिना मेहनत करे उसको आंसर को डायरेक्टली लिख लिया, है ना, ऊपर वाले से छाप दिया, प्रीवियस क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस, ये यहाँ से यहाँ तक लिख दो आप, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन किसका आंसर है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, मेरे को जहाँ तक याद है। अच्छा, सर ने मुझे रिजल्ट भेजा है वैसे, सो वी हैव 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने आज 15 में से 15 किया है, देन 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने 12 किया है, मतलब 12 मार्क्स, या फिर 3 करेक्ट वाले भी हैं हमारे पास। 3 करेक्ट वाली जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो आई कैन सी, है ना, अपनी गलतियों को आप सुधारें।
टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए आपके पास। तेजस ने कम टाइम लिया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और जिसके भी मार्क्स जो है, भले ही आपके मार्क्स 0 आए हो या नेगेटिव आए हो, तो आपको उसको इम्प्रूव करना है। आप समझिए इस चीज़ को, नो वन इज बॉर्न परफेक्ट, अपने को उसको इम्प्रूव करना है। हाँ ये होगा ना मल्टीप्लाई एलएचएस में। देखिए इनका डाउट जो है, प्लीज इधर देखो आप। विवेक आप बेकार में कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं कभी स्टेप्स जो है वो स्किप नहीं करता हूँ। आज पहली बार किया मैंने। देखो हो क्या रहा है कि 1 माइनस हवा, फिर 3 माइनस 1 2x, 6 माइनस 3 3x स्क्वायर, 10 माइनस 6 4x क्यूब, है ना। और यहाँ पे क्या आया, s माइनस एस एक्स, तो s इंटू 1 माइनस एस एक्स आएगा। हाँ ये सम है अपना, और यही वाला सम जो है ना, दिस येलो वाला सम, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। और यही वाली चीज़ जो है वो इसके बराबर है ना, ये वाली चीज़ इसके बराबर है जो अपने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। दिस सम इज इक्वल टू दिस। तो मैंने बस ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पे छाप दिया। तो s इंटू 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो s आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर क्यूब भी आ रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन इज, आपको कॉमन रेशियो जो दिख रहा है ना यहाँ पे, वो हो जाएगा 1/13 टाइप का। तो s/13, ये तो खाली 5/13 स्क्वायर, 55/13 क्यूब, s इंटू 1 माइनस 1/13। समझ में आ रहा है ना। अब समझाने की जरूरत नहीं क्या कर रहे हैं अपन, क्योंकि अब तो क्लियर है सब कुछ। 50/13 स्क्वायर, 55/13 क्यूब टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तेजस ध्यान से देख के बताओ मुझे यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है। ये जीपी, ये देखने में आपको कोई टाइम तो नहीं लग रहा ना। अगर आपको इसमें डाउट आता है कि ये एपी है जीपी, तो आप अपने घर की काम वाली बाई से पूछ सकते हो, बोले कि साहब ये तो जीपी है ना, क्योंकि इट इज दैट ऑब्वियस। दिख रहा है ना, 50/13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज अ जीपी विद द कॉमन रेशियो 10/13, 10/13 सॉरी, नॉट 50/13। तो 10/13 इज द कॉमन रेशियो। क्यों है वो कॉमन रेशियो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो इस जीपी का, अच्छा यहाँ एलएचएस में क्या आ जाएगा, 12/3, 12s/13 नॉट 3। इसका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 10/13। तो 5/13 इंटू क्या, 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 3। तो 3/13 उल्टा होके 13/3 हो जाएगा। डिस्काउंट डिस्काउंट, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/3। यहाँ पे क्या था, 12/13 था, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 13/12। 5/3 और 13/12, तो ये हो जाएगा 13 5 जार 65 और 13 3 जार 36, 65/36। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो प्रणव का भी आया है, तेजस आपका गड़बड़ आया है कुछ, या हाँ आपने कॉमन रेशियो लिखा है, सॉरी सॉरी। तो प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिखाऊंगा, ओके दिखा रहा हूँ, 2 मिनट है। सर कल 3 घंटे में ये चैप्टर रिवाइज किया था इसलिए फास्ट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, वन करेक्ट वाली जनता में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा वादा है कि आप लोग जो है इस चीज़ से ऊपर उठ के आओगे। आपको पता है ना, सचिन तेंदुलकर को अपना पहला शतक मारने में, सचिन तेंदुलकर है ना, तो कितना साल लगा था ओडीआई में फर्स्ट सेंचुरी मारने में, 5 साल, 5 इयर्स। 5 साल मतलब उन्होंने 16 इयर्स ओल्ड के थे जब उन्होंने डेब्यू करा था, फर्स्ट मैच खेला था अपनी लाइफ का, और 5 साल लग गया था उन्हें ओडीआई में फर्स्ट सेंचुरी लगाने के लिए। टेस्ट में नहीं, टेस्ट में तो उनकी सेंचुरी हो गई थी बहुत कम उम्र में, बट वनडे इंटरनेशनल में 5 साल लगा था उनको सेंचुरी मारने। ठीक है ना, बट ही केप्ट बिलीविंग। अब उनको अपने आप पे भरोसा था ना, ऐसा थोड़ी था कि सेंचुरी नहीं लग रहा तो ही वुड थिंक यार मैं तो वर्थलेस हूँ। नहीं, सबको अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है कि नहीं, वी विल वर्क हार्ड और अपन उसको पुश करेंगे। और सचिन का जो पहला स्कोर था, फर्स्ट मैच, द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ हिज लाइफ, ही स्कोर्ड अ डक 0, है ना।
तो किसको उस समय लगा था कि ये वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनेगा? ध्यान रखो आप, है ना, सेल्फ बिलीव इज एवरीथिंग। ठीक है, टेस्ट में कम मार्क्स आना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इसकी आप लोग उसको इम्प्रूव ना करें और उसको देख के हार मान जाए, है ना, वो दिक्कत है। चलिए, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो। ओके, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन करते हैं ना। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, जो देख के थोड़ा सा ऐसा लगे कि वाह यार दुनिया हिल गई। लेकिन फाइंड, चलो थोड़ा सा ये इजी, फिर इसके बाद वाला मुश्किल करेंगे। फाइंड द सम 1 + 2। मेरे को देखना है कि आप लोग ये खुद से सोच पाते हैं या नहीं। 1/50, फिर 3 × 1 + 1/50 का स्क्वायर टिल 50 टर्म्स। कितने टर्म्स? 50 टर्म्स। ध्यान रखिएगा, 50 टर्म्स। है ना, देखो आपको क्या है ना, डराने का प्रयास किया गया है, आपको डराने का प्रयास किया गया है। अमर जो कह रहे हैं धोनी ने अपने करियर का पहला मैच, मैंने तो मैच लाइव देखा था। आई बिलीव आप लोगों ने भी देखा होगा, बट आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे। तो धोनी इज द ओनली क्रिकेटर जिसको मैंने स्टार्टिंग से एंड तक देखा है, फर्स्ट मैच से लास्ट मैच तक। एंड सचिन का फर्स्ट मैच नहीं देखा था, बिकॉज जब उन्होंने डेब्यू किया था आई वॉज वेरी लिटिल, शायद 90, बहुत जल्दी कर लिया था डेब्यू, 94 93 के आसपास। तो मतलब मेरा तो शायद उस समय जन्म हुआ ही होगा, तो उनको स्टार्टिंग से नहीं देखा है। ठीक है, अनदर इज रोहित शर्मा, है ना, उनका भी डेब्यू स्टार्टिंग से देखा है। बट धोनी, हाँ, धोनी स्टार्टिंग में 4-5 मैच तक फ्लॉप थे, देन 183 बना, 183 के बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे डरा दिया है, क्या, एक राक्षस जैसा कॉमन रेशो दे दिया, 1/1 + 50, फिर 1/1 + 50 का स्क्वायर, है ना। ये जो मैंने येलो सर्कल मारा है, इसको मैं 2 सेकंड के लिए ना आर बोल देता हूँ। तो 1 + 1/50, इसको आप क्या बोल दो, आर बोल दो। तो सम क्या हो जाएगा ना, देखिए ध्यान से, 1 + 2r + 3r² प्लस डैश 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 टिल 50 टर्म्स। ठीक है, 50 टर्म्स। तो 50th टर्म पहले जो है वो मैं लिख देता हूँ फिर से। 50th टर्म कैसे लिखेंगे, है ना, जस्ट हैव अ लुक, प्लीज देखिएगा बच्चों। फर्स्ट टर्म क्या है, 1। अच्छा, ये किसी बच्चे ने पूछा भी था मेरे से। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3। तो 50वीं टर्म में नंबर जो होगा वो 50 होगा, यहाँ पे मुझे कोई शक नहीं है। नाउ देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या है, 1 × r की पावर में, मन की आंखों से देखो, ये 1 लिखा है ना, 1 मतलब r की पावर में क्या है, 0। सिर्फ 1 लिखने का मतलब क्या है, r की पावर में 0। तो फर्स्ट टर्म में r की पावर क्या है, 0, एक कम। और t2 है, अगर 2 है ना, t2 है तो r की पावर है 1। t3, टर्म 3 है तो r की पावर क्या है, 2। और अगर टर्म 50 होगा, 50 टर्म में क्या आएगा, r की पावर 50 से एक कम, 49। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें s × r। अच्छा, ये देख के तो समझ में आ गया ना कि अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये फील आ रही है ना आपको? हाँ, ये फील आनी चाहिए कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो r × s क्या करें, एक एक खिसका के लेते हैं। तो 1 × r, फिर 2 × r², फिर डैन 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 डैन। अच्छा, 50 से जस्ट पहले क्या रहा होगा बच्चों, 49। 49 की इंटू आर की पावर 50, और ये इस पर आप r मल्टीप्लाई करोगे तो ये अकेला यहाँ पे आएगा ना, तो 50 × r की पावर 50। क्या करूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे, s × 1 - r, दिस इज इक्वल टू 1 + r + r² + r, सॉरी,
पहले इसके पहले 48 रहा होगा, तो 48 में r मल्टीप्लाई होगा तो 49 आएगा और वो 49 यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस विल बी r की पावर में 49 और ये रहेगा 50 इंटू r की पावर में 50। ठीक है। अच्छा, ये एक AP है, दिस इज एन अरिथ सॉरी ये GP है, ये एक GP है ना। इस GP का सम जो है वो 49 टर्म्स है। GP विथ कितने टर्म्स? GP विथ 49 टर्म्स। क्यों? सॉरी 50 टर्म्स आएंगे। क्यों 50 टर्म आएंगे भाई? हाँ, क्योंकि देखिए ना, ये 49 तक है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से, तो 1 2 फिर बीच में 3 4 5 6 तक से लेकर 49 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म हो गए? 49 टर्म्स हो गए। और एक टर्म जो है वो कौन सा है? ये फर्स्ट वाला ना, 1 1 मतलब r की पावर 0, तो ये भी एक टर्म है। तो टोटल कितने हो गए? 49 प्लस 1 50 टर्म्स। नहीं है समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखिए 1 2 3 3 यहाँ पे होगा ना डॉट 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 की जगह, 4 5 ऐसे लेके 59, तो 1 से लेके 49 कितने नंबर हो गए? 49, सिंपल। फिर ये एक अकेला 50 टर्म हो गए अपने पास। तो इनका सम कितना होगा? a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ओ सॉरी, ये तो इन्फाइनाइट टर्म्स का हो गया ना, तो a इंटू 1 माइनस r की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो प्लस 50 टाइम्स r की पावर में 50। ये हो जाएगा आपका s इंटू 1 माइनस r। ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? s इंटू 1 माइनस आर को इधर भेज देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर में 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और ये वाला 1 माइनस आर एक और बार आ जाएगा, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, फिर 50 इंटू आर की पावर में 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, दिस विल बी द सम। अब ये फाइनल आंसर नहीं है ऑब्वियसली, बट ऑलमोस्ट फाइनल है अपने लिए, क्योंकि हम लोगों ने r का वैल्यू क्या रखा है? ये 1 प्लस 1/50, तो 1 प्लस 1/50 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 51/50। सही है क्या? 51/50। ओके, एक काम करते हैं, है ना? आंसर खूबसूरत नहीं आ रहा है, मुझे पता है, मुझे भी इस बात की बहुत चिंता है ना? तो मैं इसको खूबसूरत लाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेट अस टेक सम एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस आर, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस आर है, तो डेफिनेटली एक 1 माइनस आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो उससे हो सकता है शायद थोड़ी खूबसूरती आ जाए। तो देखते हैं। तो 50 इंटू आर की पावर 50 इंटू 1, 50 इंटू आर की पावर 50 आ जाएगी एज इट इज, माइनस 50 इंटू आर की पावर 51 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अगेन नॉट वेरी खूबसूरत, बट क्या करें, यही तो जिंदगी है। इसमें और कुछ हम लोग चेंजेस कर सकते हैं क्या? वन प्लस 1/50 लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता? अच्छा, ऐसा करके देखता हूँ ना। ये r जो है ना, इसकी जगह मैं डायरेक्टली ये डाल देता हूँ 1 प्लस 1/50। लेट मी जस्ट ट्राई। तो 1 माइनस r की जगह ये डाल दिया 1 प्लस 1/50, है ना? तो ब्रैकेट भी यही खोल देते हैं। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये बीच में माइनस आ जाएगा,
ये दोनों कट जाएंगे तो -1/50 आएगा, है ना। जिसको समझ में नहीं आया मैं रिपीट कर देता हूँ। आर की जगह आपने क्या डाल दिया 1 + 1/50, तो आ जाएगा यहाँ पे -1/50, करके देख लो, है ना। अच्छा यहाँ पे भी अगर आप डालोगे 1 - r कितना होता है -1/50, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/50 और ऊपर जाके -50 हो जाएगा, -50 इंटू 1 - r की पावर में 15। ये यहाँ पर मैंने r नहीं रखा है अभी, यहाँ पर अभी r नहीं रखा है, +50 इंटू r की पावर में 15। हालांकि इधर भी कुछ ना कुछ आंसर आ रहा था अपना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ऐसे ही रहने दो इसको, एक काम करो आप 1 + 1/n। ठीक है, आंसर खूबसूरत नहीं आएगा ना, मैंने कोशिश करी लेकिन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या करें, रहने छोड़ दो उसको ऐसे, है ना। ठीक है, ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा ना, ऑप्शंस में कुछ ना कुछ अवेलेबल होता ही है हमेशा। ओके, बट वी ट्राइड, नो इश्यूज। यहाँ से आप इसको हद से हद इतना कर सकते हो कि 50 इंटू r की पावर 50 और r की पावर 50 का नेगेटिव, तो 49 r की पावर 50 हो जाएगा, -50 इंटू r की पावर 51 हो जाएगा, अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोड़ देता हूँ बस। तो 49 तो छोड़ो, आप r की पावर 50 कॉमन यहाँ से ले लो, यहाँ पे बचेगा 49, यहाँ पे बचेगा -50 इंटू r, दिस थिंग डिवाइडेड बाय 1 - r का होल स्क्वायर। तो 49 माइनस 50 इंटू r कितना है 1 + 1/50, 1 + 1/50। ठीक है, आंसर अपना आ चुका है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हो नहीं पाएगा। दिस इज द लास्ट, तो क्या आ जाएगा 49 - 15 -50 इंटू 1/50 कितना होता है बच्चों, नहीं बताओगे, मत बताओ, मैं खुद ही लिख देता हूँ -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर। तो कितना आगे देखिए, इधर ध्यान से देखना, 49 - 50 कितना होता है -1, -1 और -1 -2, 1 - 2 इंटू r की पावर 50 अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर, है ना। और 1 - r मुझे पता है कितना आया था, -1/50 आया था, तो 1/50, 50 स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो 50 स्क्वायर नहीं आएगा समझ में आप लोगों को, देखो फिर से बता देता हूँ, स्टेप खाने का मेरे को शौक नहीं है। r की जगह 1 + 1/50 रख दो आप, 1 + 1/50 मतलब 1 - 1/50, -1/50 -1/50 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ऊपर जाके 50 का होल स्क्वायर। चलिए ना, ये अपना जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन माना जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से r की जगह कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें आपको थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम आता ना, तो आप इसको खोल देते, जो कि अपन पढ़ेंगे वेरी सून। ठीक है, ऑन दैट वेरी सेम नोट आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द सम 2017 + 1/4 इंटू 2016 + 1/4 + 2015 + 1/4, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा मुश्किल है।
ओके, ट्राई करें इसको। आर्या का आंसर आया है, बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत आंसर। आर लिया तो बड़ा हो रहा है। 1 माइनस आर नहीं है ना, वो -1/50 ही होगा यार विवेक, है ना? ठीक है, चलिए, उतना इतना दिल पे नहीं लेते हैं ना जितना आप लोग ले रहे हो। चिल मारो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, स्लाइटली डिफिकल्ट, दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। टेक योर टाइम, सॉल्व करो आप आराम से ना। ओके, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। ऊपर वाला आप लिख नहीं पाए क्या? अगर नहीं लिख पाए हो तो लिख लेना, मैं पहले ये लिख देता हूँ। 1 प्लस, पहले ये लिख लो मेरे साथ, 1 प्लस 1/5 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। कोशिश करो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा एडवांस के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं ना, मोस्टली 70-80% को आंसर जो होते हैं खूबसूरत ही होते हैं। आपके जब थोड़े से डिसेंट चैप्टर्स हो जाएंगे ना, कम से कम 4 या 5 चैप्टर्स, तो आपका एक जेईई एडवांस का एक टेस्ट होगा, है ना, रेगुलर बेसिस पे। तो वो एडवांस के बेसिस पर आपका टेस्ट होगा, पूरा वही फॉर्मेट होगा, ठीक है, 400-500 मार्क्स का। अभी तो अपन मेंस का ले रहे हैं क्योंकि अपने चैप्टर इतने हुए नहीं है, एडवांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तरह तरह के। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, सब कुछ सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट आंसर थोड़ा खूबसूरत नहीं आया। थोड़ा क्या, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें हम थोड़ा सा आंसर जो है ला सकते हैं खूबसूरत, है ना। चलिए, तो ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपको, प्लीज आगे देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं आपको, सिर्फ मैं ही आपको सिखा सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। मतलब आप खुद से करोगे तो आप चौंक जाओगे, है ना, टाइड की तरह, लेकिन आपको चौंकना नहीं है। ध्यान से देखिए, ये जो नंबर्स होते हैं ना, 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, ये भी खुद, ये जो ब्लू वाले सर्कल में करा है, ये खुद एक जीपी लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इन नंबर्स को थोड़ी देर के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसा बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मन को शांति मिलेगी। देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस ए फॉर एप्पल इंटू हाफ प्लस बी फॉर बॉल इंटू हाफ स्क्वायर प्लस सी फॉर कैट इंटू हाफ क्यूब। आया समझ में? पक्का? अब ध्यान से नोटिस करिएगा, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब। ओ हो, जबरदस्ती का एक कॉमन रेशियो तो बन रहा है ना। आई डोंट नो इफ इट इज इन जीपी और जीपी तो नहीं है, दिस इज नॉट ए जीपी। क्यों? क्योंकि जीपी में क्या होता है, ये वाली टर्म्स नहीं होती। अगर ये ए नहीं होता, बी नहीं होता, तो फिर ये जीपी था, क्योंकि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, सब सेम आता। और अगर ये ए बी सी, ये अगर एपी में होता, और ये तो ऑलरेडी जीपी में ही, हाफ हाफ स्क्वायर हाफ क्यूब, तो एजीपी बन जाता। बट अभी ये एजीपी नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट एजीपी। तो कैसे करेंगे अपन ऐसे क्वेश्चन को? आप कॉमन रेशियो जो भी है उससे मल्टीप्लाई करें और एक एक खिसका के डिवाइड करें। तो इसको मैंने एस कह दिया है, तो एस इंटू कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, एस इंटू हाफ हो जाएगा, s/2। तो s/2 खिसका के करना है, तो 1 इंटू 1/2, सिर्फ 1/2 खिसका के, मतलब इधर एक शिफ्ट करके आगे लिखना है आपको। फिर a इंटू 1/2 विल गिव यू a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, फिर b इंटू 1/2 का होल क्यूब, डैश डैश डैश, डेफिनेटली इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। अच्छा, ए बी सी का वैल्यू हमको अभी फिलहाल
हमने निकाला नहीं है, निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। माइनस करेंगे तो s माइनस एस बाई टू विल गिव यू एस बाई टू 1 प्लस a इंटू हाफ, तो क्या रहेगा a माइनस 1 इंटू हाफ, फिर b माइनस a इंटू हाफ का स्क्वायर, b माइनस a इंटू हाफ स्क्वायर, फिर c माइनस b इंटू हाफ क्यूब। चलेगा क्या? यहां तक तो कोई दिमाग में जोर नहीं आ रहा ना? ठीक है, सो हम कुछ पूछ रहे हैं सर, बताओ ना आपने क्लास का रिजल्ट। अच्छा, वो तो मिल ही जाएगा आपको वेबसाइट पे ना, ठीक है, प्रोसेसिंग चल रहा है, बताऊंगा मैं। ठीक है, तो s बाई टू क्या आ जाएगा 1 प्लस a माइनस 1, a माइनस 1 कितना हो जाएगा? a क्या था, a को ध्यान से देखिए, a क्या है 1 प्लस 1/5, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/5 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/5। ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आए। फिर इधर देखिए b माइनस ए, तो b माइनस ए करेंगे तो b कितना है 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, इसमें से अगर आप a माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो आपको समझना है वो चीज़। फिर अब अपन गधे नहीं है, 1/5 हाफ, 1/5 स्क्वायर हाफ स्क्वायर, फिर 1/5 क्यूब इंटू हाफ क्यूब। ओके, तो ये आ जाएगा s बाई टू इज इक्वल टू, अब ये जो चीज लिखी मेरे सामने, दिस इज अ जीपी। क्यों क्यों ये जीपी है? ये वाली चीज जो है वो एक जीपी है, नजर आ रहा है आपको? देखिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो क्या है इसमें 1/5 इंटू 1/2। देखो ना यार, हर टर्म में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 इंटू 1/2। आपने 1/5 इसमें मल्टीप्लाई करा और 1/2 भी मल्टीप्लाई करा तो आपको ये मिलेगा। सेम इसमें भी अगर 1/5 इंटू 1/2 करोगे तो आपको ये मिल रहा होगा, है ना? ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा आपका 1/5 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/10, 1 माइनस 1/10 कितना 9/10, तो ये 10/9 आ जाएगा। तो s बाई टू आ गया 10/9, तो s आ जाएगा 20/9। ये आपका आंसर होगा। नो नो, ये गलत किया आपने, 5/2 नहीं आएगा। ठीक है, ये तो खूबसूरत आंसर आया ना भाई। अच्छा, किसी किसी को फड़फड़ाहट यहाँ पे हो रही, b माइनस ए कैसे 1/5 स्क्वायर करके देख लो ना। देखिए ये b है, ये a है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कट जाएगा? पहले दोनों टर्म्स कॉमन है तो ये दोनों टर्म्स कट रही होगी सब्ट्रैक्ट करने पर। जब आप मन में सब्ट्रैक्ट करोगे ना, हाँ, तो 1/5 स्क्वायर बचेगा बस। फिर आगे अपन ने c माइनस बी अंदाजे से लिख लिया, है ना, खुद का अंदाजा लगा के वो हमने लिख लिया। क्रैश हो गया लगता है, वेट करें 2 मिनट और क्या। वी आर सॉरी, ठीक है, हमने आपको माफ़ कर दिया, बस चालू कर दो। नॉट बैड। ओके, तो आज आपका जो है एजीपी खत्म हो चुका है ना, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और सागर, आपने जैसे सारे डाउट्स पूछ लिए थे मुझे, है ना, एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो।
ये मत करो कि आप सारे डाउट पूछ लोगे तो सर सारे बता ही देंगे, नहीं, आपसे होने चाहिए खुद से। आपसे खुद से नहीं हो रहे तो फिर क्रिएटिविटी आई नहीं रही ना। तो गिव अप मत करो क्वेश्चंस पे, ट्राई करो। 3 प्लस डी इंटू 1/4 प्लस 3 प्लस 2d इंटू 1/4 स्क्वायर इन्फिनिटी। ये सम जो है 44/9 दे रखा है, तो आपको डी फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? ABCD बोल दो ना, आप ABCD बोलो, आपका काम हो जाएगा। लेट अस कॉल इट एज सम। इसको आपने सम कह दिया अगर, तो ये जो चीज़ है इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, है ना, ऐसे थोड़ा सा आसान दिखेगा। 3 प्लस A इंटू 1/4 प्लस B इंटू 1/4 स्क्वायर, ये है S। कॉमन रेशियो कितना है? 1/4, तो S इंटू 1/4, ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 1/4 प्लस A इंटू 1/4 स्क्वायर। तो S माइनस S/4 कितना आ जाएगा? 3S/4। 3 माइनस 0 विल बी 3, फिर A माइनस 3 करेंगे अपन इंटू 1/4, फिर B माइनस A करेंगे इंटू 1/4 स्क्वायर। बस इसके बाद शायद अपने को अंदाज़ा लग जाएगा कि चल क्या रहा है ना। अच्छा, A कितना था? 3 प्लस D। ओके, 3, और A कितना था? 3 प्लस D। अरे A की जगह मैंने 3 प्लस D डाल दिया और माइनस 3 इंटू 1/4। और B कितना था? B वॉज 3 प्लस 2D, सॉरी 3 प्लस 2D है ना। तो यहाँ पे अपन डाल देंगे 3 प्लस 2D माइनस 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। सेकेंड, B माइनस A आएगा ना, ओहो B माइनस 4 नहीं आएगा, B माइनस A आएगा। तो B कितना है? 3 प्लस 2D, और A कितना है? 3 प्लस D। तो 3 प्लस D माइनस है ना बाहर, तो 3 माइनस D हो जाएगा। 3 और 3 कट गया, 2D माइनस D विल बी D। तो आपके पास 3S/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3S/4 का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस D इंटू 1/4 प्लस 2D माइनस D विल बी D इंटू 1/4 का होल स्क्वायर। फिर D आएगा ऑब्वियसली, है ना, यहाँ पे 2 बार D आया तो तीसरी बार भी D/4 आएगा। समझ गए अपन, है ना। तो S का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ फटाफट। ये 3 को आप साइड में रखो, इसको बोर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो चीज़ है ना जिसको मैं ब्रैकेट में ला रहा हूँ, ये इनफाइनाइट जीपी है, ये एक इनफाइनाइट जीपी है। चाहे तो आप चाहो तो क्या करो ना, D को कॉमन ले लो, और आपके पास क्या बचेगा? 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब। तो ये आ जाएगा A अपॉन 1 माइनस R। तो 3/4 1/3, तो D/3 आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट 3 प्लस D/3। ये किसका वैल्यू? 3S/4 का, 3 प्लस D/3। तो S कितना हो जाएगा? S विल बी 4/3 इंटू 3 प्लस D/3। 4/3 इंटू D/9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सम। और सम हमको क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है? क्वेश्चन वाले ने दे रखा है सम 44/9, तो 44/9 आ जाएगा। एलसीएम खेल लेते हैं, तो 9 4 ज़र 36 प्लस 4D डिवाइडेड बाय 44 अपॉन 9 डिस्काउंट। तो यहाँ से 4D का वैल्यू कितना आ जाएगा?
8 और डी का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, डी इज इक्वल टू 2। बहुत ही बढ़िया है ना, आप सबके आंसर जो है मुझे आते हुए दिख रहे हैं। सॉरी मानव, वेरी सॉरी, प्लीज़ कॉपी इट डाउन। ये रहा आपके सामने, मैं आपको नोट दे दूंगा आज के दिन, है ना। आप मुझे बता दिया करो, मैं फास्ट स्क्रॉल इसलिए करता हूँ क्योंकि रिदम टूट जाता है ना। तो प्लीज़ कॉपी इट डाउन, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, आराम से आप वो 3/19 वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कॉपी करने के लिए दूंगा, है ना। इसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज का पीडीएफ भेज दूंगा, ये कॉपी, इसको कॉपी कर लो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आज का, ठीक है। और ये 3/19 वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपको कॉपी करना था ना। 3/19 वाला क्वेश्चन ये रहा, मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, है ना, डोंट वरी। ठीक है, 2 क्वेश्चंस और मैं आपको होमवर्क में देना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि मॉड्यूल में आपको मिल जाए, हो सकता है। हम्म, आपने अच्छा वो बोल दिया, आपसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, ठीक है, बट टेंशन नहीं लेना। कल अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा नोटेशन, और सिग्मा नोटेशन उसका एप्लीकेशन अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, मतलब आपके जो स्कूल एग्जाम्स है एनसीईआरटी में भी आता है, एनसीईआरटी में वैसे बहुत सिंपलर वर्जन आता है, और जो जेई में आता है ना, मतलब आता ही आता है वो क्वेश्चन जेई में, जेई मेन एडवांस दोनों में आता है, एडवांस में खासकर बहुत आता है। तो सिग्मा नोटेशन कल अपना टॉपिक रहेगा। उससे पहले हमको एजीपी का मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करना रहेगा। नहीं नहीं, nth टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं, nth टर्म अपने को कॉमन सेंस से निकाल के बताना है, खुद से सोच सोच के निकाल के बताना है, ठीक है। तो nth टर्म वहीं पे बता सकते हो जहां पर कोई पैटर्न बन रहा है। ओके, इसका पीडीएफ मैं आपको आज भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बस मेरे को करना था, वो हम करते, ये वाला सब निकालो, फिर अपना सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो आप। अद्वैत इज सेइंग स्ट्रीक वाला ग्राफ ना, ठीक है, आई विल ट्राई, इफ यू विल स्टे फॉर 2-3 मिनट्स, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको अपने ईमेल आईडी पे सेंड करा है, वो बाद में अपन देखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर
AGP नहीं है, दिस इज नॉट एन AGP, क्योंकि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये AP थोड़ी है। अरे यार ये AP थोड़ी है, 1 2 3 AP है, लेकिन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर AP नहीं है। बट ये जो x स्क्वायर x क्यूब, ये आपको कॉमन रेशियो जैसा कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली AGP। बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो 1 स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 3 स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करें मेरे साथ। वो रिबाउंड वाला क्वेश्चन पूछ रहे विवेक, तो मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, है ना, 10 मिनट में पूरा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको वो 1 मिनट में बता दूंगा। सब ट्रैक करते हैं, 1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब टिल इन्फिनिटी। तो s इंटू 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3x, 9 माइनस 4 5x स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7x क्यूब। हाँ, अब ये AGP है। ठीक है, नाउ दिस इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसके बाद आप लोग कर लोगे ना, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, क्योंकि यार 1 स्क्वायर 1 हो गया ना। देखिए तो सिंपल AGP है ना, दिस इज अ सिंपल AGP। नाउ यू कैन जस्ट टेक द कॉमन रेशियो अगेन, एक बार और आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये s इंटू 1 माइनस एक्स, इस पर आप एक बार और x का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 1 इंटू एक्स यहाँ पे आएगा, 3x इंटू एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर, वो एक आगे एक एक शिफ्ट करके लिखना। इसमें x करेंगे तो 5x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना यहाँ से। हाँ, ये इसको आप बोलो लफड़ा, और ये क्या है x इंटू लफड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा लफड़ा इंटू 1 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लफड़ा इंटू 1 माइनस एक्स, और लफड़ा कितना था s इंटू 1 माइनस एक्स, तो s इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3x माइनस एक्स 2x स्क्वायर 2x क्यूब टिल इन्फिनिटी। बस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ना। 1 को आप साइड में रख दो और क्या है ना, कीप 1 असाइड, तो क्या बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी तक का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो ये आपका S आ जाएगा। डेफिनेटली खूबसूरत नहीं आ रहा आंसर, तो इसके लिए हम रोने नहीं लग जाएंगे कि यार खूबसूरत नहीं आया। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में उसके हिसाब से आपका आंसर खूबसूरत आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सम, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है मानव, लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोनिक मीन के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। HP अपन पढ़ेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में HP पढ़ते हैं। ये लिखिए आपने, एकदम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है ना, डू वन थिंग, जस्ट सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द सम, वन स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय 2 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर बाय 2 की पावर में 4 टिल इन्फिनिटी, है ना। एक आप ये वाला करें, और एक और बहुत इजी दोनों क्वेश्चन है ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों से 10 मिनट में हो जाएंगे या 5 मिनट, जितना फास्ट आप लोग प्रोसेस कर पाए।
एकदम जो अपन ने अभी करा ना, सिमिलर क्वेश्चन है। तो एजीपी में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए ना, अपनी अल्टीमेट लेवल ऑफ प्रैक्टिस हो गई। जो भी आपको मॉड्यूल में डाउट आए हो, जस्ट गो थ्रू देम वंस अगेन। कल अपन डाउट्स डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ लेट मी रीड योर कमेंट्स। ठीक है, डन। तो कल अपन सिग्मा नोटेशन चालू करेंगे। एंड ये 54 लिखा है ना, दिस इज 54 इफ इन केस इट्स नॉट रीडेबल। चलिए, तो आप लोग एक बार क्विज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और कल मिलते हैं अपन। लेक्चर को अभी रिकॉर्डिंग जो है वो रोक रहा हूँ।